जो भी पीएम होंगे वो वर्तमान पीएम से बेहतर होंगे। अभी 2024 आने में 15 दिन बचे हैं, 16 दिन आने दीजिए, इसके बाद आपको जनवरी में खुशखबरी मिल जाएगा। बताइए, बीजेपी का तो सांस अटका हुआ है कि इंडिया गठबंधन बनने से बीजेपी का बोरिया बिस्तर समेटा जाएगा, तो इनके तो ताबूत में अंतिम कील ठोका जाएगा। बीजेपी का कहीं अता पता नहीं रहेगा आने वाले दिनों में, आप देख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें लगभग 28 पार्टियां शामिल हुई। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होने के लिए गए थे, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। अब बात किया जाए तो ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम का प्रस्ताव रखा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इनका समर्थन किया। उसके बाद ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना किए हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार वहां से वापस निकल गए। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी नाराज चल रहे हैं। लालू जी, ये सब कहाँ से खबर लेते आते हैं? नाराज चल रहे हैं लालू जी, वहाँ नाराज चल रहे हैं शिवराज सिंह जी, वसुंधरा राजे जी, रमन सिंह जी, ये खबर नहीं है। नाराज चल रहे हैं गडकरी जी, और यहाँ कोई नाराज़गी नहीं है। यहाँ तो इतने अच्छे माहौल में बैठक हुई, सकारात्मक बातें हुई। ये देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बड़ी है, इसको डाइवर्ट मत कीजिए। आज जो देश के हालात हैं, उन हालातों से लड़ने के लिए गैर भाजपा विपक्षी दलों की 27-28 पार्टियां एकजुट हुई है, चौथी बैठक हुई। अब भला बताइए, अब तरह तरह की खबरें कहाँ से, ये सब चीज़ों से कोई मतलब है? सीट शेयरिंग पर बातें नहीं हुई ना। अरे भाई, सीट शेयरिंग पर तो हो गया कि बहुत जल्द अब फैसला हो जाएगा। अब इसमें कहाँ कुछ रहा? जब हम हाथ और गले नहीं दिल मिलाकर बैठे हैं, तो फिर इसके बाद कुछ बच गया? ये बड़ी लड़ाई है, इसकी तैयारी जो हुई है वो 24 में पता चल जाएगा भाजपा को। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस बार वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकते, घोषणा हो सकती, जैसी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम। ये आप लोग मीडिया वालों के द्वारा ये सब जो बातें चलाई जाती है, भला बताइए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई बार, कल भी उन्होंने कहा कि हम कोई पीएम के रेस में नहीं हैं, हमारे पीएम के पद के दावेदार नहीं हैं। हम विपक्ष को एकजुट करने का जो मुहिम चलाए, उसमें सफलता मिली। अब सब लोग मिल बैठ करके सब चीज़ तय हो जाएगा। हमने कल भी कहा था कि जो भी पीएम होंगे वो वर्तमान पीएम से बेहतर होंगे, लेकिन इसके बावजूद कल की बैठक में आपने देखा जो असली मुद्दा है, उस मुद्दे पर कैसे पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि ये मुद्दा हम अपना पिच तैयार करेंगे। जो जनता का मुद्दा है उस पर खेलने के लिए बीजेपी को बाध्य करेंगे। जैसे 2020 में तेजस्वी यादव जी ने रोजगार का, नौकरी का मुद्दा उठाया था। हम बीजेपी के पिच पर खेलने वाले नहीं है। बैठक में ईवीएम पर चर्चा की जा रही थी, जिस राज्यों में आप चुनाव आ रहे हैं। ईवीएम पर चर्चा नहीं, वो चर्चा इसलिए हुई क्योंकि वीवीपैट जो है उसको भी कहा गया कि सारे इसको किया जाए। तो इसमें क्या हर्ज है, क्या बुराई है? जब हम लड़ाई बड़ी लड़ने जा रहे हैं और आप जान रहे हैं कि आज जो हालात देश में हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जांच एजेंसियों का, हर संवैधानिक जो एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है, किस तरह से घालमेल हो रहा है, किस तरह से सांसदों को निलंबित किया जा रहा है इतने बड़े पैमाने पर आज़ादी के बाद पहली बार। तो इनसे लड़ने के लिए चारों तरफ से कीला ठोक करके मजबूती के साथ फील्डिंग सजाया जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि हमारी एकजुटता जो है, विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, उसका जो मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य में वो संकल्प है भाजपा मुक्त भारत बनाना,
उसमें सब लोग साथ हैं, बाकी चीज़ तो सेकेंडरी है, वो सब हो जाएगा। चाहे सीट का बंटवारा हो, प्रधानमंत्री पद का चेहरा, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो चौथी बैठक हुई है, अभी 2024 आने में 15 दिन बचे हैं, 16 दिन आने दीजिए, इसके बाद आपको जनवरी में खुशखबरी मिल जाएगा। देखिए बीजेपी तो कह रहे कि नीतीश जी गए थे चौबे बनने, दुबे बन कर लौटे हैं। अरे बीजेपी क्या कहेगी, भला बताइए। बीजेपी का तो सांस अटका हुआ है कि इंडिया गठबंधन बनने से बीजेपी का बोरिया बिस्तर समेटा जाएगा, इसलिए ये इनका सांस अटका हुआ है। तो इनके तो ताबूत में अंतिम कील ठोका जाएगा, बीजेपी का कहीं अता पता नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम को साथ बने रहे फर्स्ट से शैलेंद्र कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।